हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसके नियम क्या हैं, उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, उसके जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक वचन वाक्य बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एक वचन वाक्य होते हैं, एक वचन के वाक्य होते हैं, उनको बनाने का नियम क्या है, उनको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं या कर्ताओं के साथ क्या होता है। क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं, की प्रथम अवस्था या कह लीजिए फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? यस या ईएस जोड़ा जाता है। मैंने यहाँ पर एक नियम लिख रखा है, एक रूल लिख रखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस चीज की स्पेलिंग लिखनी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कहाँ पर कर्ता की स्पेलिंग लिखनी है, कहाँ पर क्रिया की स्पेलिंग लिखनी है और कहाँ पर हमें कर्म की स्पेलिंग लिखनी है। ये हमारा जो है छोटा सा एक नियम है, जिसके माध्यम से आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि कहाँ पर किस चीज की स्पेलिंग लिखनी है। तो नियम क्या है दोस्तों? नियम है, सबसे पहले हम लिखते हैं, यह एक वचन वाक्य बनाने का नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो मैंने अभी बताया है एक वचन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसी का नियम है। नियम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता के बाद हम लिखेंगे वर्ब, प्लस लगा है यानी हम जोड़ेंगे। वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया के बाद हम लिखते हैं यस या यस। फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। फिर अगर अन्य शब्द है तो अदर वर्ड, नहीं है तो कोई बात नहीं। यह नियम आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम कर्ता की स्पेलिंग, फिर हम क्रिया की स्पेलिंग, फिर क्रिया के बाद यस या यस जोड़ देते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द है तो लिखेंगे, वरना नहीं। तो आइए वाक्य के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि इस रूल के माध्यम से आप कैसे वाक्य बनाएंगे। एक वचन के वाक्य हैं, एक वचन का ये वाक्य बनाने का नियम है। अब वाक्य है हमारा, वह रामायण पढ़ती है। तो वह रामायण पढ़ती है, इसमें कर्ता कौन है? वह है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को कर रहा हो। जो कार्य को कर रहा हो उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं, कार्य को करने वाला। तो यहाँ पर कार्य को, रामायण पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है, वह कर रही है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? सी होती है। यस, एच ई सी होती है। और कर्ता के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब लिखते हैं यानी क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? वर्ब या कह लीजिए क्रिया। क्रिया क्या है इसकी? क्रिया है पढ़ती है। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? आर ई ए डी। रीड माने होता है पढ़ना। और क्रिया के अंत में हम क्या जोड़ देते हैं? एक वचन का वाक्य है। एक वचन का वाक्य जहां पर एक व्यक्ति की सूचना हो या एक किसी किसी एक को सूचित करता हो, वह एक वचन का होता है। तो यहाँ पर आप यस या यस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे? रीड में यस जोड़ देंगे। फिर आप इसके बाद किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की, यानी कर्म की। कर्ता हो गया आपका वह, क्रिया हो गई पढ़ती है, और बचा क्या? क्या पढ़ती है? रामायण पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? रामायण, रामायणा लिखा जाता है और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। दूसरा वाक्य भी इसी तरह से है। सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है। सबसे पहले हम स्पेलिंग लिखेंगे कर्ता की। कर्ता इसमें कौन है? करने वाला कौन कार्य को कर रहा है? सूर्य। तो क्या लिखेंगे? द सन, द सन। अब कर्ता के बाद हम लिखेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? निकलना। निकलना की स्पेलिंग होती है राइज, आर आई एस ई, राइज। अब देख लीजिए, राइज हो गई, क्रिया हो गई,
अब क्रिया के अंत में हम यस या यस जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। अब देख लीजिए कर्म लिखना है। कर्म क्या है, कर्म क्या है, सूर्य है हमारा कर्ता और क्रिया इसकी क्या है, सूर्य की निकलना। कर्म क्या है, कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है। बचा क्या है, पूर्व में, तो इन मिस में होता है और पूर्व किस पूर्व होता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अगला वाक्य देख लीजिए। अगला वाक्य है वह अपने घर जाता है। वह अपने घर जाता है एक वचन का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं शब्द। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। और दोस्तों अब देख लीजिए, वह है पुल्लिंग, तो यहाँ पर वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही। फिर कर्ता हमने लिख लिया, कर्ता की स्पेलिंग हमने लिख ली। अब कर्ता की स्पेलिंग जब हमने लिख ली, यहाँ से देख लीजिए, कर्ता की स्पेलिंग हमने जब लिख ली, अब इसके बाद हम क्रिया की स्पेलिंग लिखेंगे। क्रिया क्या है, वह अपने घर जाता है, तो यह कार्य क्या कर रहा है, जाता है। क्या कर रहा है दोस्तों, जाता है। तो जाता है की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो मैंने जाना। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब इसके अंत में यस या यस जोड़ेंगे, तो इसमें हम ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोज। तो क्रिया हो गई। अब क्रिया के बाद हम यस या यस जोड़ चुके, अब हमको स्पेलिंग लिखनी है कर्म की। कर्म की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने घर, अपने घर, तो यहाँ पर अपने की क्या हो जाएगी, हीज, और घर की होम या हाउस। अब अगला वाक्य है वह स्कूल जाती है, तो वह स्कूल जाती है, इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। अब दोस्तों देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एक वचन का वाक्य बनाना आप सीख गए। अब बहुवचन वाक्य जो होते हैं उनको कैसे बनाएं, उनका नियम क्या है, उनका भी नियम बहुत ही सरल है। आई मिस होता है मैं, ये बहुवचन के करता है। बी मिस हम, यू माने तुम, और दे मिस होता है वह। तथा बहुवचन की संज्ञाओं या कर्ताओं के साथ वर्ब या क्रिया की प्रथम अवस्था लिखी जाती है, प्रथम अवस्था लिखी जाती है। इसका भी एक नियम है, इसका भी नियम मैंने लिख लिया है आपको समझाने के लिए कि कहाँ पर किस चीज की स्पेलिंग लिखनी है। सब्जेक्ट चाहे आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या अन्य किसी दो चीजों का नाम हो, दो लोग हो या दो जहाँ पर बहुवचन हो, तो दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब क्रिया। क्रिया को हम कह सकते हैं मुख्य क्रिया, चाहे क्रिया कहें या मुख्य क्रिया जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। फिर अब देख लीजिए वाक्य, वाक्य क्या है, मैं घर जाता हूँ, यहाँ पर कर्ता कौन है, अब कर्ता जो है पहले हम कर्ता की स्पेलिंग लिखेंगे। अब यहाँ पर करने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, आई मिस मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं। फिर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, वर्ब क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है, जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा गो। अब यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का वाक्य है दोस्तों। जब बहुवचन का वाक्य है तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगता है, यस या यस लगता है एक वचन के वाक्यों में। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, क्रिया या मुख्य क्रिया आप लिख चुके। अब इसके बाद कर्म लिख दीजिए, कहाँ जाता हूँ, घर, आई गो टू होम। अगला वाक्य है, अगला वाक्य क्या है, हम आम खाते हैं, तो यहाँ पर करने वाला कर्ता कौन है, देख लीजिए। पहले हम कर्ता की स्पेलिंग लिखते हैं, कर्ता है हम, वी माने होता है हम। कर्ता के बाद आप लिखेंगे क्रिया, क्रिया क्या है, खाते हैं, तो इट मिस होता है खाते हैं, खाना, तो खाना की स्पेलिंग इट होती है। फिर आप क्या लिखेंगे, क्रिया के बाद आप लिखते हैं कर्म, क्या खाते हैं, आम, यहाँ पर कर्म क्या है, इट द मैंगो, मैंगो मिस आम होता है। ये हो गया बनाने का सबसे सरल तरीका। एक और आप वाक्य देख लीजिए,
तुम क्रिकेट खेलते हो। यहाँ पर कर्ता की स्पेलिंग पहले आप लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए नियम से। कर्ता क्या है, यहाँ पर आई है कि वी है कि यू है कि दे है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, यहाँ पर कर्ता है तुम यानी यू। तो यू की स्पेलिंग होती है, सॉरी, तुम की स्पेलिंग होती है यू। अब देख लीजिए कर्ता के बाद आप लिखेंगे क्रिया। क्रिया क्या है, खेलते हो। क्या करते हो, खेलते हो। प्ले मिस होता है खेलना। अब देख लीजिए प्ले के बाद मुख्य क्रिया को ही मुख्य क्रिया कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं। अब क्रिया आपने लिख दी, अब क्या लिखना है, कर्म। कर्म क्या है, क्रिकेट। प्ले द, CRICKET, क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट, तो यू प्ले द क्रिकेट। अगला वाक्य आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल विधि है वाक्य बनाने का, बहुत ही सरल सूत्र है। आप इसको एक बार जरूर देखिए, आप ऐसे ही वाक्य बनाना सीख जाएंगे। बस आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए कि वह गंगा जी में स्नान करते हैं, तो वहां यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह है कर्ता, दे, और क्रिया है स्नान करते हैं, तो बाथ मिस होता है स्नान करना। फिर कर्म क्या लिखना है, कर्म क्या है, गंगा जी में, तो इन द गंगा। तो इसी तरह से आप बना लेंगे, और इस वाक्य का आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। सोहन और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों सोहन और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, इसको जरूर भेजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।